हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल अवनीश XYZ पर स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को वीडियो बना करके पहले ही प्रोवाइड किया था कि आप सभी स्टूडेंट्स मतलब BA BSc BCom BBA BCA LLB MA MSc MCOM सेकंड सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय द्वारा भराए जाने शुरू हो गए हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट जो है 18 मई 2026 तक माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा रखा गया है। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे MPU BLP समर्थ पोर्टल, या फिर आप लिख सकते हैं माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर समर्थ पोर्टल। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जो लिंक दिया गया है mpublp.samarth.edu.in, आप इस पर क्लिक करेंगे, या फिर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक दे रहा हूं, उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर का समर्थ पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पर आप अपना यूजर आईडी फिलअप करेंगे। यूजर आईडी में जो है आपका एनरोलमेंट नंबर फिलअप होगा। एनरोलमेंट नंबर जो है आपके पिछले सेमेस्टर के एडमिट कार्ड पर दिया हुआ है। आप सभी स्टूडेंट्स वहाँ से नोट डाउन करके यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद पासवर्ड फिलअप करेंगे। जो भी आपने अपना एडमिट कार्ड निकालते वक्त पासवर्ड क्रिएट किया था उसी पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप करेंगे। ये पासवर्ड आपको किसी भी दशा में मालूम नहीं है तो आप यहाँ पर रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड फॉरगेट कर लेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे। चलिए मैं लॉगिन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख पाएंगे डैशबोर्ड में आपके कोर्स का नाम यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर जो क्लिक हियर का ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर पर आपके कॉलेज का नाम दिया हुआ होगा। उसके बाद लेवल बैचलर या फिर मास्टर जो भी रहेगा आपका। उसके बाद रोल नंबर, यहाँ पर आपका कैटेगरी और सब्जेक्ट वगैरह दिया गया। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट्स यू कैन अप्लाई फॉर कोर्स सिलेक्शन इन सेमेस्टर सेकेंड ऑफ BSc। यहाँ पर जो भी आपका कोर्स रहेगा यहाँ पर लिख करके आ जाएगा सेकेंड सेमेस्टर के बाद में। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू सिलेक्ट योर कोर्सेज पर। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं एनरोलमेंट नंबर दिया गया है। उसके बाद आपके प्रोग्राम का नाम, सेशन देख पाएंगे जनवरी 2026। उसके बाद यहाँ पर डिसिप्लिन में देख पाएंगे मेजर और माइनर सब्जेक्ट आपके मेंशन किए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए आपके सेकंड सेमेस्टर में जो है आपका माइनर एग्जाम नहीं होगा, मतलब आपके माइनर सब्जेक्ट का एग्जाम सेकंड सेमेस्टर में नहीं होगा। इसी के साथ सेकंड सेमेस्टर में केवल और केवल आपका जो है मेजर सब्जेक्ट ही रहेगा। तो यहाँ पर इन स्टूडेंट्स में देख सकते हैं डिसिप्लिन 1 में मेजर सब्जेक्ट दिया गया है जूलॉजी। उसके बाद डिसिप्लिन 2 में मेजर बॉटनी। उसके बाद डिसिप्लिन 3 में माइनर केमिस्ट्री दिया गया। इसका एग्जाम नहीं होगा तो इसलिए जो है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में इसका ऑप्शन नहीं आएगा। इसी के साथ आप सभी स्टूडेंट BA का फिलअप कर रहे हैं या फिर MA MSc का फिलअप कर रहे होंगे तो आप में जो है कोई या इलेक्टिव का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप में जैसा भी रहेगा यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे जब आप स्क्रॉल करके आएंगे तो देख पाएंगे कोर्स सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर सेकेंड। यहाँ पर कंपलसरी मतलब जो आपका को करिकुलर कोर्स है ऑलरेडी सिलेक्ट होकर के आएगा। ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल ये सभी के लिए रहेगा, BA BSc BCom और जो भी स्नातक कोर्सेज हैं। इसी के साथ यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट में देख पाएंगे आपका 6 क्रेडिट का रहेगा। यहाँ पर 4 क्रेडिट का जो है आपका थ्योरी है और 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल। इसी के साथ जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होगा उनमें जो है थ्योरी पेपर यहाँ पर दिखाएगा वो 6 क्रेडिट का रहेगा, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो मेजर सेकेंड वाले ऑप्शन में देख पाएंगे ये भी 6 क्रेडिट का रहेगा। यहाँ पर भी सेम वही रहेगा, मतलब थ्योरी 4 क्रेडिट का और प्रैक्टिकल 2 क्रेडिट का। और जिस सब्जेक्ट में यदि आपका प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, जैसे BA वगैरह में कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, तो उसमें जो है 6 क्रेडिट का यहाँ पर दिखाई देगा, तो आप जो है उस एक को ही क्लिक कर लेंगे। यदि यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहा है तो 2 ही सिलेक्ट करेंगे, यदि एक आ रहा है तो एक ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर जो है आपके वोकेशनल कोर्स या फिर स्किल डेवलपमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स केवल वही सब्जेक्ट चूज करेंगे जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में स्किल डेवलपमेंट या फिर वोकेशनल कोर्स में। तो आप सभी स्टूडेंट जो है अपने एडमिट कार्ड पर देख सकते हैं या फिर पिछले सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म पर देख लीजिएगा कि आपका वोकेशनल कोर्स क्या था। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इन स्टूडेंट्स का जो है रिजल्ट ही ओपन कर लिया हूँ।
यहाँ पर इनके वोकेशनल में जो है योगा एंड फिटनेस था, तो यही जो है सेकंड सेमेस्टर में भी चूज करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर देख लीजिएगा कि कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है योगा एंड फिटनेस, ये ऑलरेडी 3 क्रेडिट का है। और यहाँ पर ऊपर भी मेंशन कर दिया गया है कि आपका वोकेशनल या फिर स्किल डेवलपमेंट का जो कोर्स रहेगा वो 3 क्रेडिट का रहेगा। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से आप सभी स्टूडेंट्स अपने कोर्स का सिलेक्शन करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स कोर्स सिलेक्शन करते हुए यही बात का ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट गलत ना हो किसी भी दशा में। यदि आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन गलत हो जाता है तो आप सभी स्टूडेंट्स अपने कॉलेज से लेकर के विश्वविद्यालय तक दौड़ते रहेंगे और ये ठीक नहीं होगा। तो आप सबमिट करने से पहले भी एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दोबारा कंफर्मेशन के लिए पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने जो कोर्स सिलेक्शन अभी किया है यहाँ पर सभी दिखाने लगेगा। यहाँ पर मैंने इनका कोर्स सिलेक्शन सही सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर मैं नीचे सबमिट कोर्स सिलेक्शन पर क्लिक करूंगा। यदि आप सभी स्टूडेंट्स को लगता है कि मैंने गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर आप अपडेट कोर्स सिलेक्शन पर क्लिक करके अपने कोर्स सिलेक्शन में जो भी सब्जेक्ट गलत हुआ है उसको अपडेट कर पाएंगे। इसी के साथ यदि आपके कॉलेज में अभी तक आपका इलेक्टिव पेपर नहीं बताया गया तो आप अपने महाविद्यालय में जाकर के वहाँ पर पूछ लीजिए कौन सा पेपर एग्जामिनेशन फॉर्म में फिलअप करना है। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से पॉपअप ओपन होगा, लिख करके आएगा प्लीज चेक योर कोर्स सिलेक्शन आफ्टर सबमिशन, नो चेंज विल बी अलाउड, प्रेस ओके टू कंफर्म और कैंसल टू चेक एंड चेंज योर कोर्स सिलेक्शन। यहाँ पर कह रहा है कि यदि आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद अपने कोर्स सिलेक्शन में कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। यदि आपको लगता है कि अभी कोर्स सिलेक्शन गलत हो गया है तो आप कैंसल पर क्लिक करके अपने कोर्स सिलेक्शन को अपडेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक कर ले रहा हूँ। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से लिख करके आएगा कोर्स सिलेक्शन सबमिटेड सक्सेसफुली। आप यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सेकेंड सेमेस्टर का जो भी कोर्स सिलेक्शन हुआ होगा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद बैक आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आप सभी स्टूडेंट देख पाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के नीचे जो है आपके सेकेंड सेमेस्टर का भी कोर्स सिलेक्शन ऐड हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट दोबारा बैक आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सभी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट नंबर पर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नाम और एनरोलमेंट नंबर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन में देख पाएंगे रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर रेगुलर एग्जामिनेशन सेकेंड सेमेस्टर इवेंट सेमेस्टर एग्जाम रेगुलर सेशन 2025-26। उसके बाद यहाँ पर आपके कोर्स का नाम लिखा रहेगा। यहाँ पर आप क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स का पूरा डिटेल्स दिया रहेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे एग्जामिनेशन सेशन दिया गया है, एग्जामिनेशन का टाइप, उसके बाद स्टूडेंट का टाइप दिया गया है। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लिक करेंगे PW वाले ऑप्शन पर। यदि आप इसमें से किसी भी फिजिकल डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आते हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स चूज कर सकते हैं। मेरे केस में नॉट एप्लीकेबल है तो मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल जैसे सिलेक्ट करूँगा आगे का जो 2 ऑप्शन दिखा रहा था वो गायब हो जाएगा। यदि यहाँ पर आप कोई दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी का परसेंटेज फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर स्क्राइबर, यदि आप अपने एग्जाम में स्क्राइबर चाहते हैं मतलब लेखक जिसके द्वारा आप अपना कॉपी लिखवा सके तो यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे यस और नो। तो यहाँ पर मेरे केस में नॉट एप्लीकेबल है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो जो भी आपने कोर्स सिलेक्शन कर रखा है पहले से यहाँ पर शो हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अगेन यहाँ पर कंफर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा, लिख करके आएगा कंफर्म एग्जामिनेशन कोर्स। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे आपके एग्जामिनेशन का फीस जो है यहाँ पर 0 रुपये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपका एग्जामिनेशन फीस जो है आपके कॉलेज में जमा किया जाएगा। और आप सभी स्टूडेंट जो है यदि आपके पास इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड है तो यहाँ से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद जो है एग्जामिनेशन फीस जो भी आपका रहेगा उसको ले जा करके अपने महाविद्यालय में जमा करेंगे। यहाँ पर जैसे सबमिट एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से लिख करके आएगा एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली।
उसके बाद यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, या फिर आप सभी स्टूडेंट नीचे स्क्रॉल करके देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से स्टेटस देख पाएंगे, सबमिटेड दिखा रहा है, सबमिशन डेट भी देख सकते हैं और टाइमिंग भी, और अमाउंट देख सकते हैं 0 रुपये दिखाएगा आपके भी एग्जामिनेशन फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप सभी स्टूडेंट्स अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। चलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को फीस भी दिखा दे रहा हूँ कि किस कोर्स के लिए कितना फीस लग रहा है। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं हमारे पास एक कॉलेज का नोटिस है। यहाँ पर इसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट 18 मई 2026 तक निर्धारित है। इसी के साथ नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स अपने एग्जामिनेशन फॉर्म का फीस भी देख पाएंगे कि किस कोर्स के लिए कितना एग्जामिनेशन फीस लग रहा है। इसी के साथ यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स एक बात और देख लीजिए, प्रथम सेमेस्टर में जिन भी छात्र छात्राओं का बैक लगा है उनके बैक पेपर का परीक्षा फॉर्म तृतीय सेमेस्टर में ही भरा जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है उन सभी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के साथ फिलअप किया जाएगा बैक पेपर। और आप सभी स्टूडेंट इस समय सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करके और जो भी एग्जामिनेशन का फीस लग रहा है इसको ले जा करके अपने महाविद्यालय में जमा कर देंगे, जिससे जो है आप सभी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन फॉर्म वेरीफाई हो सके और आपका एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में जारी किया जा सके। यदि आप सभी स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपके कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।